हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनु आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हम प्रीवियस आप वीडियोस देख चुके हैं, तो उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम उसी चैप्टर के एक टॉपिक को लेकर आए हैं दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपको नेम से समझ में आ रहा है कि दीज आर द कंपाउंड्स, ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, विच इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, विच इज टू एलिमेंट्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन या फिर कार्बन प्रेजेंट हैं, उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं जनरल सेंस में? हाइड्रोकार्बन्स। बट अगर हम इन्हीं की ही फर्दर डिटेल्स की बात करें तो हम इसके कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि कुछ लिमिट्स हैं, कुछ थोड़े से ही कंपाउंड्स हैं। तो देयर आर नंबर एंड लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर देयर। सो वी हैव टू क्लासीफाई दैट हाइड्रोकार्बन्स एंड द क्लासिफिकेशन इज, हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट आया असाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इन्हीं असाइक्लिक को हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला हमारे पास जो ग्रुप आ गया वो क्या आ गया? असाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम दूसरों की बात करें तो दूसरा आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इन्हीं की थोड़ी सी डिटेल देखो, तो नाम से समझ में आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, तो देयर आर हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। अब हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। नाम से समझ में आ रहा है, अ मतलब एब्सेंस, साइक्लिक मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब इन्हीं असाइक्लिक वालों को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक आता है हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब विच हैव सिंगल बॉन्ड ओनली, दे डोंट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो यूजुअली जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैसे सैचुरेटेड का मतलब क्या है? अगर जनरल में देखें तो सैचुरेटेड मतलब कि जिसके अंदर हम फर्दर और कोई चीज़ ऐड ना कर सकें। अगर देखो ऑलरेडी जहाँ पर हर जगह पर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, देयर इज़ नो फर्दर प्लेस जहाँ पे आप कोई हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम ऐड कर सके, तो वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको क्या बोल दिया कि जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोल दिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब फर्दर बात की अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इसको अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक वो जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, एक वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो हर जगह पर उन्हें हर एक बॉन्ड की जगह पर डबल और ट्रिपल ही मिलेंगे। देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन रख दी कि अगर वो अनसैचुरेटेड है, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एटलीस्ट 1 जरूर होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट 1 शुड बी देयर। क्लियर? तो ये क्या हो गया? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात कर दी। तो हमने इसी को ही जो सिंगल ग्रुप वाले थे उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उसको एक नाम दे दिया, हमने उसको बोल दिया एल्केन्स। क्या नाम दे दिया? एल्केन्स। एल्केन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एन है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन वर्ड आते ही हमें समझना है दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करें तो डबल बॉन्ड वालों को इन्होंने एक नाम दे दिया एल्कीन्स। क्या नाम दे दिया? एल्कीन्स। इन से हमें समझना है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड्स। क्लियर? थर्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को उन्होंने नाम दे दिया एल्काइंस। क्या नाम दे दिया? एल्काइंस। और आइन वर्ड से हमें समझना है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ से हमें 3 नई टर्म्स जो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है जिसके बारे में पता चला, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्लियर?
चलिए, ये तो बात हुई एलिफेटिक की। अब एलिफेटिक से थोड़ा सा आगे आते हैं साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें तो इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास साइक्लिक में, उसको बोला गया एलिसाइक्लिक रिंग, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरों को बोला गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट क्या थे? एलिसाइक्लिक, और दूसरे का नाम रख दिया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब जो एली वाले थे, जो नॉर्मली हमारे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस थे, वही वाले हैं, बट उनको जस्ट कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में। तो जैसे उनके अंदर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर डाला गया तो उनका नाम चेंज हो गया साइक्लोएल्केन। जब सिंगल बॉन्ड वालों को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट किया गया तो साइक्लोएल्केन, जब डबल बॉन्ड वालों को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट किया तो साइक्लोएल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड वालों को कन्वर्ट किया तो ये बन गए साइक्लोएल्काइन। क्लियर? तो जस्ट एलिसाइक्लिक इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस एलिफेटिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट उन्हीं को ही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया। अब बात आती है एरोमेटिक की। अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में एक वर्ड हमें दिख रहा है एरोमा। एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है? ऑडर, मतलब स्मेल। मतलब ये इसमें ऐसे सारे कंपाउंड्स आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं और स्मेल रिलीज करते हैं। किसका? कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑडर होगा, तो उसी की वजह से इसका नाम रख दिया एरोमेटिक। क्योंकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है, इट मीन्स कि ये साइक्लिक भी हैं, और एरोमेटिक मतलब कि ये ऑर्डर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 2 फीचर्स इनके पता चले। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल ना पढ़ के एक मेन एग्जाम्पल पर फोकस करना है। दैट एग्जाम्पल इज बेंजीन। एग्जाम्पल का नेम है हमारा बेंजीन। फॉर्मूला इज C6H6। इसकी डिटेल देखें तो इसके स्ट्रक्चर में, दिस इज द स्ट्रक्चर, 6 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, एंड देयर इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बेंजीन स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम यूजुअली बोल देते हैं इट इज द बेंजीन रिंग। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? ये बेंजीन रिंग है। क्लियर? तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें मेन जो देखना है, हमें देखना है कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या हैं और एल्काइंस क्या हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। प्लीज़ मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी कैन मूव फर्दर। फिर हम उसके बाद इसके आगे चलेंगे। तो हमने एक बार फिर से समराइज कर देते हैं इसको। असाइक्लिक, एलिफेटिक। असाइक्लिक में सारे बिना साइक्लिक, मतलब जिसमें कोई भी रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, जिसमें 2 आ गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, जिसमें और कोई भी एटम ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम उसे फर्दर रिड्यूस करके उसमें कुछ एटम्स ऐड कर सकते हैं, बट सिंगल बॉन्ड में हम कभी भी ऐड नहीं करते, तो इसलिए ये सैचुरेटेड हो गए। दूसरे आए अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, इसलिए उसका नाम रखा एल्केन्स। अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, उनका रखा एल्कीन्स और एल्काइंस। तो यहाँ पे हमें एन, ईन और आइन याद रखना है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन मतलब डबल बॉन्ड एंड आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हमें मेन इसके ऊपर फोकस करना है, देन वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? चलिए आज देखते हैं इसके 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। इन सब को स्टडी करने से पहले हमें बेसिक, देखो इसके अंदर हमें मेन पढ़ना क्या है, हमें मेन इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है कि ये एल्केन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे या एल्कीन के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एल्केन। अगर एल्केन के बारे में देखें तो एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2। मतलब जितने भी आप एल्केन के कंपाउंड्स बनाएंगे उसमें ये जनरल फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब बात यह आती है कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो उसकी जगह हम टर्म यूज़ करते हैं मिथ। अगर n की वैल्यू 2 हो तो टर्म यूज़ करते हैं इथ। n की वैल्यू 3 देन प्रोप। अगर n की वैल्यू 4 देन ब्यूट, और n की वैल्यू 5 देन पेंट, और n की वैल्यू 6 देन हैग्स, एंड n की वैल्यू 7 देन हैप्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे भी चल जाएंगे। 8 देन ऑक्ट, 9 नोना, 10 मतलब डेका। हमें इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो उसके लिए एक जो प्रीफिक्स जुड़ेगा वो जुड़ेगा 1। अब फॉर्मूला बनाते हैं एल्केन्स के।
अगर एल्केन्स के फॉर्मूले बनाए तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 रखा तो क्या बन जाएगा C1H2 × 1 2 + 2 4, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला बन गया CH4। अब क्योंकि ये एल्केन सीरीज थी तो इसमें एक सुफिक्स जुड़ जाता है और उस सुफिक्स क्या जुड़ जाता है एन। तो अगर सुफिक्स एन जुड़ेगा तो एन जुड़ने से इसका कंप्लीट जो नेम बन जाएगा दैट नेम इज मीथेन। क्या नेम जुड़ गया, मीथेन। क्लियर। ऐसे ही इस एल्केन के अंदर मैं अगर कार्बन n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो ये बन जाएगा C2H6 इथेन। 3 रखेंगे तो C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। देखो हम सब जगह पर क्या कर रहे हैं, जस्ट n की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उससे उसके नेमिंग्स चेंज हो रहे हैं। C6H14 हेक्सेन, C7H16 इट इज हेप्टेन। अगेन यहाँ पे 8 चल रहा है, ये देखिए यहाँ लाइन लगा देते हैं। ऑक्टेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C8H18, तो क्या बन गया यहाँ पे ऑक्टेन। C9H20 तो ये बन गया नोनेन। C10H22 इट इज डेकेन। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी। क्लियर। तो ये बात होगी हमारे किसकी, एल्केन सीरीज की। अब एल्केन सीरीज के जस्ट देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएंगे। एक दो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद हम यहीं पे ही देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर। चलो यहीं पे एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो ब्यूटेन के बारे में क्या बन जाएगा C4H10। क्लियर। अब देखो जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर देखना है तो सबसे पहले हमें कार्बन एटम्स को फॉलो करना है। कार्बन एटम्स देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स बताए गए हैं, तो हमने 4 कार्बन एटम्स बना दिए। हमें एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है जब भी स्ट्रक्चर बनाने हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड वी हैव टू सेटिस्फाई दैट वैलेंसी। अगर हम उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाएंगे तो हमारे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ठीक बनेंगे। अगर हम वैलेंसी को नहीं ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर गलत भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी है 4 अगर वैलेंसी है तो अकॉर्डिंग टू टेट्रा कोवैलेंसी कार्बन विल फॉर्म 4 कोवैलेंट bonds, 1 they have already formed, तो remaining 3 is there, 1 हाइड्रोजन 2 and 3। सेकेंड कार्बन को देखें तो इसने 1 और 2 हाइड्रोजन 2 कोवैलेंट bonds ऑलरेडी बना चुका है, तो ये 1 और 2 इस चीज़ को बना देगा। इसी तरीके से आप आगे भी देखते जाएंगे। तो हमें जस्ट एक चीज़ को अगर आप फोकस करेंगे, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे स्ट्रक्चर ठीक बनेंगे। आप यहाँ पे उसके बाद उसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि कार्बन 4 थे, हमने कार्बन 4 बना लिए, वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब आप चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 10 आए हैं, मैंने काउंट करके नहीं लिखे थे। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें सबसे पहले मेन फोकस करना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है। अगर हम उसे सेटिस्फाई करते जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एल्केन सीरीज क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, एल्कीन सीरीज क्या है। अगर एल्कीन सीरीज के बारे में देखें तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं एल्कीन सीरीज। चलो अब ध्यान दीजिए क्या है एल्कीन। अगर एल्कीन के बारे में देखें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर 2n तक देखें तो अगेन फॉर्मूले में n की वैल्यू रखते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू नाम भी बनते जाएंगे। एक बात बताइए, मैंने कहा था भी इन का मतलब क्या होता है, दे हैव डबल बॉन्ड्स। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन वर्ड आया है, इट मीन स्ट्रक्चर में एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या ये कार्बन 1 n की वैल्यू 1 रखकर इसका फॉर्मूला बन सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो फॉर्मूला बनेगा CH2 और हमारे पास एक कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो
कोई भी एल्कीन ये कंपाउंड भी नहीं बनेगा, वो एल्कीन का कंपाउंड होगा ही नहीं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो कार्बन ही एक है, तो कैसे ये फर्स्ट कंपाउंड बना पाएगा? तो इसीलिए एल्कीन में कभी भी मिथ वाला कंपाउंड नहीं बनता, मिथीन कभी भी नहीं बनता। उसके बाद कार्बन, यहाँ पे जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा एल्कीन सीरीज का वो होगा इथीन। वो क्या बनेगा? C2H4 दैट इज इथीन। क्लियर? नेक्स्ट C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हैप्टीन, C8H16 ऑक्टीन, C9H18 दैट इज नोनीन, C10H20 इट इज डेकीन। ध्यान देना है कि ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज रखे हैं उसमें एक कंडीशन को फॉलो किया गया है कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मतलब जब भी हम एल्कीन का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है। देखो हम अगेन ब्यूटीन लेते हैं, यहाँ पर पहले हमने ब्यूटेन बनाया था ना, अब ब्यूटेन ले लेते हैं दैट इज C4H8। अगेन कार्बन बना लेंगे पहले, तो ये हमने कार्बन ड्रॉ कर लिए इसके। जैसे ही कार्बन ड्रॉ किए तो ये ध्यान रखना ईन है तो किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। आप किसी भी कार्बन के साथ बना देते हैं, मैंने इसके साथ बना दिया। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो फर्स्ट कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो रिमेनिंग 2 ही यहाँ पर रह जाएंगे, 3 नहीं आएंगे। अगर आपने बाय चांस यहाँ पर 3 लगा दिया तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी एंड योर स्ट्रक्चर विल गो रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए वैलेंसी को ध्यान में रखकर करना है। 2 बॉन्ड्स बने हुए थे, 2 और बनाए हैं। सेकेंड कार्बन को देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स बन चुके, तो रिमेनिंग 1 यहाँ पर बनेगा। इसने 2 बनाए हैं तो ये 2 बनेंगे रिमेनिंग, ये एक ही बना है तो यहाँ पर ये 3 बन जाएंगे। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने फॉर्मूले के साथ। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 8 हाइड्रोजन्स आ गए हैं। इट मीन्स आवर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अगर यहाँ पर मेरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही होती, हो सकता था मेरा स्ट्रक्चर गलत है, बट नाउ इट इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आइन सीरीज को। इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आइन सीरीज। अब इस आइन सीरीज को देखते हैं, मतलब एल्काइन। अगर एल्काइन के बारे में देखें तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अगेन आइन वर्ड हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। दिस विल बी द कंडीशन। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगेन एज वी हैव सीन इन एल्कीन्स कि मिथीन नहीं बनता था, इन द सेम वे यहाँ पर भी मिथाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगेन कंडीशन है 2 कार्बन चाहिए एटलीस्ट। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट होगा C2H2 दैट इज इथाइन, C3H2 H कितना हो जाएगा? H4 दैट इज प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 it is hexine, C7H12 heptine, C8H14 octine, C9H16 it is nonine, C10H18 इट इज़ डेकाइन। तो ध्यान देंगे अगेन आइन लगाया है सब में, तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है। अगेन इसका एक स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट इज ब्यूटाइन। क्लियर? अगेन C4H6, अगेन कार्बन बना लेंगे 4। सबसे पहले हमें याद रखना है आइन है तो एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। अगेन वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाएंगे। 1 ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, देन remaining
3 हाइड्रोजन, एक कोवेलेंट बॉन्ड था, 3 और बना दिए, वैलेंसी सेटिस्फाई है। सेकेंड कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाई है। थर्ड को देखेंगे 1 2 3 4 फिर से सेटिस्फाई है। लास्ट की सिर्फ एक ही है तो रिमेनिंग 3 लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटाइन का। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 थे, हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो इस चैप्टर में हमें अगर ध्यान देना है, अगर हम इस चैप्टर पे कमांड बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे मेन मोटिव क्या रहेगा कि हमें मेन ध्यान देना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी करेक्शन होती जाएगी, उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छे से बनते जाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाते हुए एक ही चीज़ को ध्यान देना है, दैट इज़ योर वैलेंसी, कि कितनी वैलेंसी आप सेट किया। वैलेंसी सेटिस्फाई है देन योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट, अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो स्ट्रक्चर भी करेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज हमने जो अपने टॉपिक में पढ़ा, हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन में जो 3 हमारे मेन थे, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड अगर आप इसके अलावा भी कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।